हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे जनसत्ता न्यूज़पेपर को। बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष हम आए हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और इन्होंने वक्तव्य दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है। और जब मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा, इसमें दो फैक्ट जो इम्पोर्टेंट निकल के आते हैं कि भारत का पॉपुलेशन कितना है अभी पूरे वर्ल्ड में, तो 1/6% है। मतलब समझने का मतलब हो गया कि मान लीजिए पूरा देश में, मतलब पूरा विश्व में अगर है 1/6 पॉपुलेशन किसके पास है? भारत के पास है। 1.4 अरब जो है ये भारत के पास है। स्टेटमेंट के साथ है, आपको पूछेगा ये लगभग 18%, कितना 18% पॉपुलेशन भारत के पास है। और पहले जो है चाइना हुआ करता था, लेकिन अब जो है भारत आ गया है। इस डाटा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि मेंस वगैरह में पूछता है कि अभी दुनिया के सामने अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, विश्व लेवल पे बात करें, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बनाना है? आपको चुनौती लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और सर्कल बनाना है और फ्लो चार्ट बना के यहाँ पर दिखा देना। आतंकवाद सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है, आतंकवाद, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? साइबर क्राइम, जो साइबर अपराध हो रहे हैं ना, साइबर अपराध, वो भी बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद जो समुद्री क्षेत्र में जो वहाँ पे हमला हो रहा है, जो समुद्री लुटेरे लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा मसला है। क्या नाम है इसका? समुद्री लुटेरा, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में भी जो यहाँ पे दबदबा को लेकर, और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी चुनौतियां काफी उभर कर आ रहे हैं। तो ये आर्टिकल में ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, मेंस में पूछ लेगा, ऐसे पेपर में पूछेगा आपसे, या आपसे पीटी में पूछेगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने का जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। किस मामलों को लेकर? तो बच्चों को लेकर। देखिए, जो पोर्नोग्राफी होता है, यौन शोषण बच्चों के साथ, आप इंटरनेट पे अगर आप डाउनलोड करके ये सब देखते हो तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। बच्चों से जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पे आप करते हो, ठीक है, यौन शोषण को लेकर, तो आप अपराध के दायरे में आता है। तो यहाँ पे मुख्य बात जो फोकस करने वाले यहाँ पे देखिए, जो बाल पोर्नोग्राफी देखना और उसको डाउनलोड करना यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षा दिलाने के लिए तो कानून है, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट जो है, ठीक है, 2012 वाला, ये जो है बच्चों का जो यौन शोषण होता है उससे सुरक्षा जो हमें प्रदान करता है। दूसरा आईटी जो एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, ये भी जो है आपको बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए है। क्लियर है? बच्चों को इंटरनेट पे इनको सुविधा मिलता है ताकि पोर्नोग्राफी जैसे गतिविधियों पे रोक लगाई जा सके। क्लियर है? तो ये दो चीज याद रखिए, मेंस में काफी हेल्प करेगा कि अभी सरकार ने जो है, ये सरकार के द्वारा कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं बच्चों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करें। तो ये फिल्म है, क्या नाम है इसका फिल्म का? लापता लेडीज, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर कौन है? ये है किरण राव। किरण राव कौन है? आमिर खान की वाइफ है ये। तो अभी जो मूवी बना है ना लापता लेडीज, तो भारत का प्रतिनिधि करेगी, भारत का प्रतिनिधि करने वाला मूवी है ऑस्कर में, ठीक है। ऑस्कर में जो है ना, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ये अनाउंस की है कि भारत की तरफ से जो है लापता लेडीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 97th एकेडमी अवार्ड, यही ऑस्कर वाला अवार्ड में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है। और ये जो मूवी है ना लापता लेडीज, तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के जो है यहाँ पे लापता होने की घटना को यहाँ पर दिखाया गया है। ग्रामीण इलाकों में दोनों को सर्वाइव करने में क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वाड को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। क्वाड आपको पता नहीं, इसमें 4 कंट्री आते हैं क्वाड में। पीटी में पूछेगा, मेंस में पूछेगा। क्वाड में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, अपना भारत हो गया और अपना जापान हो गया। ये 4 कंट्री है। देखिए 2007 में ये विचार रखा गया था बनाने का, तो 2017 में फॉर्मेशन हुआ था। इसमें 2024 का जो हो रहा है ना सम्मेलन, वो होगा अमेरिका में। अमेरिका में, ठीक है, जगह याद रखिएगा, अमेरिका में हुआ है। और वो जगह है, आगे दिखाएंगे आपको, वेलेंडेविया करके कुछ जगह है, वेलिंगटन करके, ठीक है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है ना, कुछ कुछ ये लोग जो है ना मिशन लॉन्च किए हैं, जैसे कि कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। पूछेगा कि कैंसर जो है मूनशॉट जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो 4 संस्था का नाम दे देगा, यूएनओ दे देगा, क्वाड दे देगा, एससीओ दे देगा, बिम्स्टेक दे देगा। तो ये जो है कैंसर मूनशॉट जो है ये आपका क्वाड से जुड़ा हुआ है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बंदरगाह जो है, बंदरगाह जो होते हैं, पोर्ट होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए जो है यहाँ पे क्वाड मिलकर काम करेगा।
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी काम करेगा। देखिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दबदबा पता है किसका है? चीन का है। सेकेंड नंबर पे अमेरिका का है। ठीक है, तो भारत चाहता है कि जो निर्भरता है इन देशों पे उसको कम किया जाए। और सबसे अधिक आबादी वाला जो क्षेत्र है ना, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र याद रखिएगा। इसमें 4 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आते हैं, माफ कीजिए कॉन्टिनेंट आते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे आत्महत्या को लेकर। देखिए आत्महत्या बहुत बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अगर आप देखोगे आत्महत्या सिर्फ बेरोजगार लोग नहीं कर रहे हैं, गरीब लोग नहीं कर रहे हैं, अच्छे खासे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जैसे आईआईटी हो गए, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, एनआईटी हो गया, इन तमाम जो प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट होते हैं देश के, वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों की जो है आत्महत्या का जो यहाँ पे दायरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे कारण को देखेंगे हम लोग, मेज में पूछता है यहाँ पे। तो इसके पीछे जो कारण है, यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइएगा, यहाँ पे कारण लिख के। ठीक है, और यहाँ पे दिखाइएगा जो सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पे, माता पिता का दबाव। माता जो पिता है उनका दबाव होता है बच्चों पे कि आपको जो इंजीनियरिंग ही करना है, आपको जो मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना है, लेकिन बच्चों का क्या मन में कर रहा है उसको यहाँ पे तवज्जो नहीं दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, जो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, और जो खुद विद्यार्थी होते हैं जो अपने आप से अपेक्षा कर लेते हैं कि मुझे यही करना है, बाद में नहीं हो पाता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। ये सब भी जो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। साथ ही साइबर ठगी, ये भी बहुत बड़ा मसला। अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा, वायरल हो रहा है, एक युवक है जो 96 लाख जो अपने पे कर्ज ले चुका है, वो साइबर ठगी की नहीं, वो जुआ का लत लग गया था उसको। ठीक है, तो इस तरह के लतों से बचना है हमें। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। और हाँ, आपको पता ही ना, राजस्थान का जो कोटा शहर है, ये काफ़ी जो न्यूज़ में चलते रहता है आत्महत्या को लेकर, क्योंकि लोग नीट करने के लिए या जेई करने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो गला काट जैसा प्रतिस्पर्धा होता है ना, वो बच्चे लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्या ही उम्र रहता है उन लोग का, 14 15 16 साल की उम्र रहता है, वो लोग क्या समझेंगे ये सब चीज़ को। ठीक है, तो लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अब आए यहाँ पे, देखिए अल्जाइमर एक बहुत बड़ा जो बीमारी बनता जा रहा है, मनोभ्रंश जिसको हिंदी में बोलते हैं। अल्जाइमर में क्या होता है, जो याद करने की जो पावर होता है, शक्ति होता है, वो छीन होने लगता है, खत्म होने लगता है, उसी को बोलते हैं। तो 21 सितंबर याद रखिएगा, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। वन डे में पूछ लेगा इस बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विश्व अल्जाइमर दिवस कब बनता है? 21 सितंबर को। ठीक है, कैसे में ट्विस्ट करके पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, अल्जाइमर जो है ना, खतरा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये सब जो चीज़ है ना, अगर अल्जाइमर हो जाता है तो उससे हार्मोनल, बायोलॉजिकल और जो दैनिक जो कार्य होते हैं उसको काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है, और अल्जाइमर जो है ब्रेन से संबंधित बीमारी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये इटली के प्रधानमंत्री, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो भी बलात्कारी है ना, उनको सबक सिखाने के लिए उनको नापुंसक बना दिया जाएगा। देखिए एंड्रोजन, अभी झारखंड का एग्जाम हुआ था, सीजीएल करके होता है वहाँ पे। ठीक है, तो एंड्रोजन करके क्वेश्चन पूछ लिया था। एंड्रोजन वो हार्मोनल है जो कि द्वितीय लक्षण होता है ना, जो इंसानों में, ठीक है, उसको वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हार्मोन। तो एंड्रोजन क्या है, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके बाद हम लोग बात करें इसरो को लेकर। देखिए इसरो जो है ना, भारत का धाक जगाने के लिए या उनका साख बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जैसे कि अभी इसरो का महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन सा है? एक तो गगनयान है, तब याद रखिएगा, गगनयान जो है आपका मानव युक्त मिशन है ना। दूसरा फिर क्या है, गगनयान के बाद है आपका, इसके बाद है आपका शुक्रयान। शुक्रयान क्या है, शुक्र का अध्ययन करेगा शुक्रयान। 2 मिशन हो गया। थर्ड मिशन को देख लीजिए यहाँ पे, एक्सपोसैट, ये भी मिशन है भारत का, इसरो का। ये जो आपको जो खगोलीय जो चमकीले जो एक्सरे किरण देखने को मिलता है ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलियो करके जो आपको घटना देखने को मिलता है खगोलीय, उस पर रिसर्च करेगा। फिर यहाँ पे निसार मिशन, क्वेश्चन पूछा भी गया है, नासा और इसरो को मिला हुआ मिशन है ये। फिर यहाँ पे मंगलयान 2 भी बात किया जा रहा है, मंगलयान 2। ये तमाम जो है महत्वपूर्ण मिशन को याद रखिएगा, इसरो का महत्वपूर्ण मिशन है। ठीक है, ऐसे ही मेंस में वगैरह पूछता है, पीटीए में पूछ लेता है, याद रखिएगा। और आपको बता दें, भारत का जो इसरो है 2035 तक लक्ष्य डिसाइड किया है कि हम लोग यहाँ पे स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। देखिए, वन इलेक्शन वन नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर काफी न्यूज में है। क्वेश्चन पूछता है पीटीए में। सबसे पहले देख लीजिए, ये बना किसकी अध्यक्षता में, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर के। दूसरा देख लीजिए, अभी क्या होता है
कि 543 सीटों पे होता है एमपी का इलेक्शन और 4130 सीट पे होता है विधायक का इलेक्शन, ठीक है। तो अब दोनों जो है एक साथ होने पे यहाँ पे कमेटी बैठा था जिसने रिपोर्ट सौंप दिया है। इससे क्या होगा, क्या फायदे होंगे, तो फायदा में आपको लिखना है यहाँ पे, लाभ लेके मेंस वगैरह में पूछेगा आपसे लाभ क्या होगा। तो चुनावी जो खर्च होता है ना उसमें कमी आएगा, चुनावी जो खर्च होता है, पैसा खर्च होता है उसमें कमी आएगा। हानि में क्या होगा, तो बहुत सारे पार्टियां जो है ना ये आरोप लगा रही है कि इससे क्या होगा कि जो नेशनल इशू है ना वो ज़्यादा हावी रहेगा और जो रीजनल जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, स्थानीय मुद्दे हैं, वो यहाँ पे गौन हो जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन जो है पंचायती राज सिस्टम पे बात नहीं कर रहा है, सिर्फ विधानसभा इलेक्शन होगा और लोकसभा पे। क्लियर है? चलिए, अभी देखे होंगे कि राज्यों में अभी इलेक्शन चलते रहते हैं तो आचार संहिता, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है, जो विकासात्मक जो कार्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये सही नहीं है देश के लिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक सेंड कर देंगे। और बहुत दिन के बाद मैंने आज इसको स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो पेशेंस बना के रखे हमारे प्रति, ठीक है, हमारे चैनल को सराहा, आपने देखा, कमेंट किया, ठीक है। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर ये वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, कब से स्टार्ट होगा, तो मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा तबीयत हमारी ठीक नहीं थी जिस कारण से हमें जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं ना उनको बहुत जो है हमारी तरफ से जो है हमारी टीम की ओर से बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि वो लोग जो कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उससे हमें आगे आने वाले दिनों में कार्य करने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा, ऐसा नहीं देख के चले जाना है, बिल्कुल नहीं। अब बात करें यहाँ पे, देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी और ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। कुल मिलाकर जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेगा ना तो इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच में जो मसला है, जो विवाद है, उसका समाधान जो है ना एक ही चीज़ है, टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है जो भारत इसका समर्थन करता है, ठीक है। और फिलिस्तीन को भी भारत जो है एक अलग देश का दर्जा प्रदान करता है, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई एग्जामों में। ये देखिए, इजराइल फिलिस्तीन का जो मुद्दा है ना उसको दो राष्ट्र समाधान, मतलब टू स्टेट सॉल्यूशन या टू स्टेट थ्योरी कह लीजिए, उसी के माध्यम से जो विवाद है उसको सुलझाया जा सकता है। और भारत जो है फिलिस्तीन को जो है ना मान्यता देने वाला देशों में से एक है। क्वाड के बारे में आपको बता दें, क्वाड जो इस पर कहाँ पर होने वाला है, डेलावेयर, कहाँ पे है, अमेरिका में है। डेलावेयर का बिलिंगटन जो जगह है ना वहाँ पे होने वाला है क्वाड का सम्मेलन। आगे बात करें हम लोग, हाँ तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। जोहान्सबर्ग जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। स्वर्ण के लिए, टीन के लिए, अभ्रक के लिए, ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा अभी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सा इसमें, बेल्जियम, रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन, आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए इजराइल अभी न्यूज़ में चल रहा है, हमला चल रहा है इजराइल लेबनान में, तो यहाँ पे इजराइल के साथ कौन कौन देशों के साथ सीमा लगता है, ये सब सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, आपको जवाब देना है, ठीक है। कि इजराइल के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, कौन कौन सा देश। फिर ये पनामा जो नहर है, ठीक है, ये किन दो अटलांटिक जो है ओशन को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। तो आपको जवाब यहाँ पर देना है, और जो भी जवाब देंगे उनका मैं आंसर जरूर पढ़ता हूँ, उनका फिर और ठीक है उनको रिप्लाई भी करता हूँ। मलक्का जो जल संयोजक होता है ना, ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, लाल भूमध्य सागर से, हिंद महासागर से, चीन महासागर से, आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, आई थिंक इतना ही था। तो ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, और जो भी कुछ कमियां नजर आता होगा तो आपने जरूर अपना फीडबैक लिखिएगा। धन्यवाद।